एक्सिस ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम। आपके सामने माई इंग्लिश बुक 7 यूनिट 4 4.1 डबल स्टैंडर्ड्स पोएम नज़र आ रही है। आइए हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ अपनी अपनी बुक्स निकाल लें, पेन पेंसिल बुक लेकर बैठ जाएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल स्टैंडर्ड। एक पोएम है, उस पोएम के अंदर ऑथर ने हमको क्या सिखलाने की कोशिश की है ये देखेंगे। डबल स्टैंडर्ड दोहरा मेयार को कहते हैं। मेरे साथ आप भी जुड़ जाइए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मैं इस पोएम को पढ़ने जा रहा हूँ। व्हेन आई वेक अप लेट, I am getting very lazy. When you wake up late, it's the alarm that's crazy. फर्स्ट स्टैंजा में बताया है, जब मैं लेट हो जाता हूं तो मैं खराब हूं, काहिल हूं, सुस्त हूं, लेजी हूं। When you wake up late, और जब बड़े लेट होते हैं, it's the alarm that's crazy, यानी बिगाड़ पैदा हो गया, क्रेजी हो गया, अलार्म बिगड़ गई है। घड़ी के अंदर एक बजर होती है जिसे हम अलार्म कहते हैं। एक वक्त पर घड़ी के अंदर लगाया जाता है, जो वक्त उसको सेट किया जाता है, तरतीब दिया जाता है, उसी वक्त उसका आवाज़ आता है जिससे हम बेदार होते हैं। तो वो अलार्म देर से बजा है, इस वजह से इनकी भी नींद या उनको जो बेदार हुए हैं नींद से, वो लेट हो गए हैं। यानी वो खुद लेट नहीं है, बल्कि उनकी अलार्म खराब होने की वजह से वो लेट उठे हैं। जबकि छोटा बच्चा अगर लेट उठ रहा है तो वो खुद लेजी है। When I say no to something, जब मैं कुछ काम करने के लिए मना कर देता हूँ, इनकार कर देता हूँ। I am being stubborn, तो मैं क्या हूँ? स्टबर्न हूँ, जिद्दी हूँ। स्टबर्न यहाँ नजर आ रहा है, ये देखते चलिए आप, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा स्टबर्न, ये लेजी यानी सुस्त, काहिल, क्रेजी यानी बिगड़ा हुआ, बिगाड़ जिसमें आ जाता है किसी चीज में, वो स्टबर्न। स्टबर्न ये है, ये समथिंग यानी कोई काम करना या कोई चीज करना। When you say no to something, you are being firm. जब आप कोई काम को करने के लिए मना कर देते हो, समथिंग यानी कोई चीज करने को, you are being firm, तो आप अपना फैसला जो है सही साबित करने के लिए मजबूत है, फर्म है, मुस्तहकम है। यहाँ पर फर्म की मीनिंग आपको मुस्तहकम लेना होगा, मजबूत लेना होगा, क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उसके ऊपर मजबूत है, मुस्तहकम है। When I raise my voice, it is shocking and rude. जब मैं अपनी आवाज बुलंद करता हूँ, वॉइस ये रहा वॉइस, जब मैं अपनी आवाज बुलंद करता हूँ, इट इज शॉकिंग एंड रूड, तो एक चौंकाने वाली बात है और रूड है यानी सख्त है, गलत है। When you raise your voice, और जब बड़े अपनी आवाज को ऊंची करते हैं, you are teaching me to be good, तो वो हमें टीचिंग कर रहे हैं, दर्ज दे रहे हैं अच्छाई का, कि अच्छे बनो, अच्छे रहो, अच्छे किस तरह हो सकते हो। ये दोहरा म्यार इसमें दिखाया गया है। When I break something, जब मैं कोई चीज ब्रेक करता हूँ, समथिंग यानी कोई चीज। I am clumsy, ये रहा क्लमसी। क्लमसी की मीनिंग होते हैं
जिसको हम कहेंगे नाकारा, जिसको कोई काम नहीं आता, अनाड़ी, खासतौर से कलमसी अनाड़ी में ले सकते हैं हम, इस तरह अनाड़ी। ये रहा आपके सामने। अनाड़ी। नेक्स्ट देखिए स्टैंजा। व्हेन यू ब्रेक समथिंग इट स्लिप्ड, यू वेर हेल्पलेस। जब आप कोई चीज को ब्रेक कर दो, ब्रेक के माने तोड़ दे, तो जब आप किसी चीज को आप तोड़ देते हो, बड़े तोड़ देते हैं, इट स्लिप्ड, तो वो क्या हो गई? स्लिप्ड हो गई। वो चीज उनके हाथ से गिर गई है, फिसल गई है। इनकी गलती नहीं है, उसमें बड़ों की कोई गलती नहीं है, उनके हाथ से वो चीज स्लिप हो गई है। और यू वेयर हेल्पलेस, और आप मजबूर थे तब, वो यानी आपको कोई मदद नहीं मिल पाई, आप हेल्पलेस थे, आप बेयारो मददगार थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। जब वो चीज आपके हाथ से स्लिप हो गई है ना, बड़ों के हाथ से अगर कोई चीज गिर जाती है, टूट जाती है, तो वो चीज की गलती होती है, उसके गिरने से, उसके स्लिप होने से गलती होती है। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब मैं कोई गलत काम करता हूं, डू की मीनिंग यहां पर करना होते हैं। आई डू यानी मैं करता हूं, समथिंग रॉन्ग कोई चीज गलत। आई एम सच अ टेरर, यहां पे देखिए ये रहा टेरर। टेरर के मानी होते हैं खौफ फैलाने वाला, दहशत फैलाने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला। तो ये जो है बच्चा जो है, वो छोटा जो बच्चा है, वो टेरर है। व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग इट इज अ फॉरगिवेबल एरर, और जब कोई बड़े ये काम करते हैं तो ये भूल जाने वाली गलती है। फॉरगिव करना यानी भूल जाना भी नहीं बल्कि नजरअंदाज करना। फॉरगिवेबल यानी नजरअंदाज करने वाली, फॉरगिव यानी नजरअंदाज करना। तो ये आपके सामने डबल स्टैंडर्ड पोएम मैंने पढ़ा हूं। अब यहां आपको कुछ वर्ड और कुछ एक्टिविटीज दी गई है, वो आपको देखना है कि क्या दी गई है। सबसे पहले दिख रहा है स्टबर्न। अ स्टबर्न पर्सन डज नॉट चेंज द वे ही एक्ट्स और थिंक्स दो इट मे नॉट बी नाइस। इस जिद्दी मैंने आपको बताया। फर्म पर्सन टेक्स अ गुड डिसीजन, मजबूत मुस्तकम आदमी अपना डिसीजन खुद ले सकता है। कलमसी विदाउट स्किल और नीटनेस, जिसके काम में कोई सफाई ना हो, हुनरमंदी ना हो, अनाड़ी, कलमसी। नेक्स्ट देखिए टेरर। हियर इट मीन्स अ पर्सन हु गिव्स ग्रेट ट्रबल, ऐसा शख्स जो दूसरों को ट्रबल में, मुश्किल में डाले। फॉरगिवेबल, इफ समथिंग इज फॉरगिवेबल इट इज नॉट सीरियस एंड वन कैन स्टॉप बीइंग एंग्री अबाउट इट। मैंने वो जो नजरअंदाज करने वाली बात, अगर आप अगर कुछ चीज भूलने जैसी हो, नजरअंदाज, इट इज नॉट सीरियस, तो वो कोई संजीदा बात नहीं थी। एंड वन कैन स्टॉप बीइंग एंग्री अबाउट इट, और इसके ऊपर गुस्सा होने जैसी कोई चीज नहीं है। एरर अ मिस्टेक, यानी एक गलती, एरर एक गलती है। आगे देखिए इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। तो ये रही आपके सामने। अब इसके अंदर कुछ स्टैंजा इधर दिया है। व्हेन आई quarrel विद अ फ्रेंड आई एम वाइल्ड एंड नॉटी, जब मैं बहस करता हूँ, quarrel यानी बहस करना, तो जब मैं बहस करता हूँ मेरे दोस्तों से, आई एम वाइल्ड एंड नॉटी, तो मैं जंगली हूँ। वाइल्ड यानी जंगली, नॉटी यानी शरारती हूँ। यह आप अपनी अपनी बुक में लिख लीजिए, जो मैं निशान लगा रहा हूँ और जो वर्ड आपको बता रहा हूँ, मीनिंग भी आप अपने साथ लिखते चले। व्हेन यू quarrel विद अ नेबर
तो देखिए यहाँ पर ये नेबर लिखा हुआ है, ये नेबर और ये क्वारल। क्वारल के मानी बहस करना, झगड़ा करना, फसाद करना। नेबर यानी पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी। यू आर ओनली डूइंग योर ड्यूटी, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो अपना फर्ज निभा रहे हो, आप अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर रहे हो, जो आपका फर्ज है वो निभा रहे हो। सो आई एम ऑलवेज रॉन्ग, तो मैं हमेशा हमेशा क्या हूँ, गलत। जो बच्चे हैं वो हमेशा गलत है। एंड यू आर ऑलवेज राइट, और जो बड़े हैं वो क्या है, हमेशा सही है। ओ व्हाई डू पीपल ग्रो अप। अब देखिए ये बड़े ग्रो अप यहाँ पे जो बड़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो पीपल जो है वो बड़े क्यों हो गए। एंड स्पॉइल अ चाइल्ड्स डिलाइट, ओ व्हाई डू पीपल ग्रो अप एंड स्पॉइल अ चाइल्ड्स डिलाइट। और ये बड़े जो हैं वो स्पॉइल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं चाइल्ड्स डिलाइट, क्या कर देते हैं, बच्चों की खुशियां बर्बाद कर देते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप देखिए, लिस्ट ऑल द वर्ड्स दैट द ग्रोन अप्स इन द पोएम यूज फॉर द चाइल्ड। हमको एक यादी बनाना है, लिस्ट बनाना है, एक फहरिस्त बनाना है, जिसमें ग्रोन अप यानी बड़ों ने छोटे बच्चों के लिए जो अल्फाज यूज किए हैं उसकी यादी बनाना है। तो आइए हम इस पोएम के अंदर देखते हैं कि कौन से जो वर्ड हैं वो बड़ों ने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए हैं। आइए देखते हैं। तो चलिए आप लिस्ट बनाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको, मुझे याद है इस तरह आपको ये पेज वगैरह पलटाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिस तरह ये मैंने पलटाया हूँ। ये पेज आपको पलटाने की ज़रूरत नहीं, मुझे याद है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। आप लिस्ट बना लिए। सबसे पहला आप क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ राइट योर बुक, राइट इन योर बुक फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ इस तरह से। आप क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर शॉर्ट में इस तरह लिख लीजिए। और फर्स्ट देखिए मैं 1 ये लिखा मैंने, लेजी, लेजी। आप थोड़ा सा राइटिंग सुधार के लिख लीजिए ताकि आप आसानी से उसको समझ सके। ये मेरी जो आपको राइटिंग थोड़ी सी आपको लगेगा कि मेरे जो लिखने की राइटिंग है ख़राब आ रही है, वो उसकी वजह ये है कि हम नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नई टेक्निक में अभी मुझे भी इसकी इतनी ज़्यादा मशक नहीं है। इस वजह से थोड़ी मेरी राइटिंग स्क्रीन पर आपको बराबर नहीं नज़र आ रही है। अब ये सेकंड देखिए, सेकंड स्टबर्न, जो तलवार बच्चों के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं वो हम लिख रहे हैं, स्टबर्न। ये रहा स्टबर्न। स्टबर्न। थर्ड देखिए, ये रहा थर्ड। थर्ड लिखना है हमको रूड, RUDE, रूड। ये हो गया रूड। 4 नंबर पे लिखना है हमारे को। आप भी लिखिए मेरे साथ, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ क्लमसी, CLUMSY, क्लमसी। नेक्स्ट देखिए 5, केयरलेस, केयरलेस। 6 है, 6 नंबर है टेरर, ये हो गया टेरर।
ये आप लिख लीजिए, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द सिचुएशन डिस्क्राइब इन द पोएम। फॉर एग्जाम्पल waking up late, find the antonyms, list all the situations, describe the poem. For example, waking up late, ऐसी आपको सिचुएशंस लिखना है, डिस्क्राइब करना है इन द पोएम की। तो अब जाहिर सी बात है इधर पीछे वो लिस्ट बनाना है उसकी, तो वो तमाम सिचुएशन हम आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये देखिए, तो ये सिचुएशन देखने से पहले हम एक दो वर्ड और मुझे याद आए हैं जो यहाँ पर लिखे हुए ही हैं कि जब वो कोई चीज़ तोड़ देता है या कुछ कर देता है, रॉन्ग कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, वाइल्ड हो जाता है, यानी या किसी से झगड़ा करता है तो वो जंगली हो जाता है और नॉटी भी हो जाता है ना। तो ये रहा आपके सामने वाइल्ड और नॉटी। तो ये दो वर्ड आप उसमें बना लें जो हमने लिस्ट पहले क्वेश्चन में बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की लिए हम चले थे, तो बहुत थोड़ा सा आपको अगले पेज पर जाकर उसको अंडरलाइन करना होगा, और अंडरलाइन मैं करूँगा, आपको उसको राइट करना है, यानी लिस्ट बनाना है तमाम सिचुएशंस को, ऑल सिचुएशन जो पोएम में आई हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन है उसके अंदर वेकिंग अप लेट। ये देखिए, वेक अप लेट को यहाँ हम आईएनजी फॉर्म में तब्दील कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा वेकिंग अप लेट, यानी ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन होगी सेइंग नो टू समथिंग। ये यहाँ से सेइंग नो टू समथिंग, तो यह आप लिखना है आपको। ये सेकंड, ये पहली, ये दूसरी सिचुएशन थी। तीसरी रेजिंग वॉइस, ये देखिए, ये तीसरी, ये तीन सिचुएशन लिस्ट कर ली है हमने अभी तक। उसके बाद ब्रेक समथिंग, ये है ब्रेकिंग समथिंग, ये फोर्थ सिचुएशन थी। उसके बाद है डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो ये नेक्स्ट पेज पर है, 5 वाली, डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये कोरल भी आएगा उसके अंदर, कोरलिंग, ये रहा कोरलिंग विद अ फ्रेंड, सो आई एम ऑलवेज रॉन्ग, तो ये हमेशा डूइंग रॉन्ग है ना। तो ये यहाँ नहीं है, बल्कि ये समथिंग रॉन्ग और हमको बताना है। ये यहाँ से डूइंग यहाँ पर है, डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये हो गई है तमाम लिस्ट आपके सामने। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया हूँ वहाँ वहाँ आप अंडरलाइन लगाने के साथ साथ आंसर लिखकर इस तरह से आंसर लिखिए। आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिए और इस तरह आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद पूरे जो है मैंने आपको 1 से नंबर डाल के वो बताया हूँ 6-7, वो तमाम आपको लिखना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंटोनाइम्स ऑफ लेजी, रूड, फर्म, केयरलेस, रॉन्ग। प्लीज राइट विद मी। I am writing on the screen. Please
राइट विथ मी। फर्स्ट ऑफ लेजी, लेजी एक्टिव, एक्टिव। एनर्जेटिक भी होता है इसका, लेजी का, ये रहा लेजी का, आप यहाँ लिख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए रूड, ये रहा रूड, रूड का पोलाइट होगा, पोलाइट, सलीका, शौर जिसको बोलना चाहिए, पोलाइट। फर्म, फर्म के मीनिंग आप अगर ये समझे मजबूत, मुस्तहकम, तो उसका एंटोनाइम उलट होगा फ्लेक्सिबल, अनस्टेबल। तो मैं यहाँ फ्लेक्सिबल लिखता हूँ आपके लिए, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट देखिए केयरलेस, तो उसका होगा केयरफुल, यह है केयरलेस, उसका होगा केयरफुल। ठीक है, रॉन्ग का राइट आपको पता है, RIGHT, राइट। तो ये आप लिख लीजिए अपनी अपनी बुक्स में, मैंने आपको एंटोनाइम्स बताया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस, लेट्स सी। कम विद मी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। नीचे दिए गए अल्फाज को हमारी अपनी जबान में, उर्दू में तर्जुमा करना है उसका। स्टबर्न आपको पता है, जिद्दी, आप लिख लीजिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ उर्दू में लिखिए आप, और ये आप इंग्लिश में यहाँ देख कर। फर्म के होंगे मुस्तहकम, केयरलेस लापरवाह, हेल्पलेस जिसकी कोई मदद नहीं करता, हेल्पलेस लाचार लिखिए आप, मजबूर लिखिए। कलमसी, कलमसी की मीनिंग आप ये लिखिए अनाड़ी, बेवकूफ़ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन खास उसका जो वर्ड होगा, लफ्जी मीनिंग अनाड़ी ही होगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, कलमसी के बाद नॉटी, शरारती लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी वन सिचुएशन इन द पोएम एंड राइट टू शॉर्ट स्पीचेस यूजिंग वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम द पोएम। नीचे दी गई आ स्पीच इन विच द ग्रोन अप स्कॉल्ड द चाइल्ड। बड़े बच्चों को डांट रहे हैं, ऐसी स्पीच तैयार करना है हमको। बी, आ स्पीच इन विच द ग्रोन अप एक्सप्लेन व्हाई हिज हर ओन एक्शन और राइट, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन रेजिंग वंस वॉइस। अब ग्रोन अप यहाँ बड़ों के लिए कहा गया है, तो ग्रोन अप भी जो है वो ऐसी एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़े क्या वो उनका जो डिसीजन है वो सही है, और वो सही वक्त में वो उनका जो डिसीजन सही होता है। इस तरह से उनको दो स्पीचेस बनाना है, तो आप ये बनाइए दो आपके लिए ही, ये ए और बी की स्पीचेस। ए, हाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन रेजिंग वंस वॉइस, ग्रोन अप, यानी अब देखिए इसके अंदर ये करना है कि ग्रोन अप क्या कर रहे हैं, डोंट शाउट, इट्स रूड टू शाउट, हाउ डू यू रेज योर वॉइस, इट्स शॉकिंग। ग्रोन अप, आई हैव टोल्ड you again and again, you don't listen to me, I don't like to shout but you make me shout at you। इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले दो स्पीचेस बनाना है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों पर ऐसी स्पीचेस बनाना है कि चिल्लाओ मत, ऐसे सख्त मत बनो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, ये बहुत ख़तरनाक है, शॉकिंग है। उसके बाद भी है जो आई हैव टोल्ड यू, यानी मैंने तुम्हें कहा हूँ, बार बार कहा हूँ कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, और मैं चिल्लाना चीखना पसंद नहीं करता,
जबकि तुम मुझे चीखने पे मजबूर करते हो तुम्हें डांटने के लिए। इस तरह से ये स्पीचेस बनाना है। फॉर्म 2 ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन ग्रुप शुड सपोर्ट द स्टेटमेंट एंड द अदर ग्रुप शुड अपोज इट। यू में यूज इंग्लिश or your mother tongue wherever necessary in the discussion. Statement 1, a grown up is always right. Statement 2, a child is always right. अब कुछ ग्रुप्स बनाना है, 2 ग्रुप बनाना है हमको। 2 ग्रुप बनाने के बाद उसमें ये बताना है हमारे को कि ग्रोन अप यानी जो बड़े होते हैं ये हमेशा सही होते हैं। तो एक ग्रुप जो है इसका सपोर्ट करेगा और दूसरा ग्रुप जो है वो कहेगा कि छोटे बच्चे हमेशा सही होते हैं, यानी वो बड़ों का अपोज करेगा और ये बच्चों का अपोज करेंगे। तो ये इस तरह से 2 ग्रुप बना के हमको ये भी डिस्कशन करना है। और आप चाहे तो उसके अंदर अपनी ज़बान उर्दू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आसान फहम ज़बान में आपके लिए ट्रांसलेशन डबल स्टैंडर्ड पोएम का, जो जिसका मतलब था दोहरा मेयार। और डिलाइट के मानी आपको पता है खुशियों के होते हैं। तो मैं बड़ों से भी इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटे बच्चों के दरमियान में ना आए और खूब उन्हें हंसने खेलने कूदने दें। और बच्चे से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा शरारतें ना करें, चीखे चिल्लाए ना, और बड़ों की सुने, उनका हुक्म माने, पढ़ने के लिए बैठे और हमारे वीडियोस देखें, खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब तरक्की करें। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।